सृष्टि उत्पत्ति संबंधी सूक्तों में आता है। तो चलिए पुरुष सूक्त के बारे में डिटेल हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं पुरुष सूक्त क्या है। देखिए जिस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं वर्तमान समय में आपको पता ही है कि सबसे पहले हम लोग डिटेल कंटेंट पढ़ते हैं, उसके पश्चात हम लोग मंत्रात्मक भाग पढ़ते हैं और इन दोनों कंटेंट को आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो यहाँ से बाहर आपका प्रश्न नहीं जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्या है पुरुष सूक्त। हम पढ़ रहे हैं पुरुष सूक्त और पुरुष सूक्त जो है उसका संबंध आपका ऋग्वेद से है, ध्यान दीजिएगा। पुरुष सूक्त का संबंध ऋग्वेद से है और ऋग्वेद में पुरुष सूक्त जो है वो 10वें मंडल का 90वां सूक्त है, यानी कि 10.90 10वें मंडल का 90वां सूक्त। पुरुष सूक्त का संबंध ऋग्वेद से है और ऋग्वेद में इस सूक्त की जो संख्या है वो है 10वें मंडल का 90वां सूक्त, 10वें मंडल का 90वां सूक्त। पुरुष सूक्त में कुल 16 मंत्र हैं, अच्छे से याद करें। इससे पहले हमने अग्नि सूक्त पढ़ा है, अग्नि सूक्त में 9 मंत्र थे, फिर हमने इंद्र पढ़ा, इंद्र सूक्त में 15 मंत्र थे और अब हम पढ़ रहे हैं कौन पुरुष सूक्त। और पुरुष सूक्त में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है 16 और यहाँ पर छंद कौन सा है 1 से लेकर 15 मंत्रों में, यानी कि आगे वालों में 1 से लेकर 15 मंत्रों में, यानी कि आगे वालों में तो अनुष्टुप छंद है, जबकि 16वें मंत्र में त्रिष्टुप छंद है। कुल 16 मंत्र हैं, 16 में से 1 से लेकर 15 तक अनुष्टुप छंद है और 16वें यानी कि अंतिम मंत्र में कौन सा छंद है त्रिष्टुप छंद है। कई बार विशेष रूप से पूछा जाता है, कई बार विशेष रूप से पूछा जाता है कि पुरुष सूक्त के अंतिम मंत्र में कौन सा छंद है, ऐसा प्रश्न आता है। तो अंतिम में त्रिष्टुप को करना कैसे है। कुल 16 मंत्र हैं, 16 में से 2 एवं निकालो, 1 से लेकर 15 तक यानी आगे वालों में तो अ है और 16वें में कौन है त्र है, त्र लास्ट में ही तो आता है, तो त्रिष्टुप कहां पर है लास्ट में है, कंफर्म। फिर आगे बढ़िए, हम बात कर रहे थे यहाँ पर ऋषि कौन है, तो ऋषि है आपके नारायण। पुरुष सूक्त के ऋषि हो जाएंगे कौन नारायण ऋषि और यहाँ पर देवता हो जाएंगे विराट पुरुष। ऋषि है नारायण और देवता कौन है विराट पुरुष है, ऋषि नारायण देवता विराट पुरुष। पुरुष सूक्त का स्वरूप दार्शनिक है, ध्यान देना। पुरुष सूक्त का स्वरूप कैसा है, दार्शनिक है। यह सृष्टि उत्पत्ति संबंधी सूक्तों में अन्यतम है। पुरुष सूक्त का स्वरूप कैसा है, दार्शनिक है। मैंने अभी बताया था कि पुरुष सूक्त में पुरुष सूक्त एक सृष्टि उत्पत्ति संबंधी सूक्त है, इसमें जो विराट पुरुष है उसे संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर दार्शनिकता का प्रभाव है। फिर हम कह रहे हैं कि सृष्टि उत्पत्ति संबंधी सूक्तों में अन्यतम है, यानी कि इसमें कुछ सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में नासदी सूक्त में बताया है, हिरण्यगर्भ में बताया है, फिर आपका पुरुष सूक्त में भी बताया गया है। तो आपको याद रखना है कि यह सृष्टि उत्पत्ति संबंधी सूक्तों में अन्यतम है, यानी कि बेस्ट है। विराट पुरुष के अंगों के द्वारा, विराट इसमें बहुत बड़ा विराट पुरुष है, बहुत बड़ा एक विराट पुरुष है। विराट पुरुष जो है उसके अंगों के द्वारा जो सर्वभूत यज्ञ किया गया उसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है, ऐसी स्टोरी है, ऐसी विषय वस्तु है। फिर से अच्छे से याद रखिएगा, इसमें कहा गया है कि बहुत बड़ा विराट पुरुष है और विराट पुरुष के माध्यम से उसके शरीर के अंगों को काट काट कर छोटे-छोटे पीसेस में काट काट कर एक यज्ञ किया गया है और उस यज्ञ का नाम है सर्वभूत यज्ञ। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पुरुष सूक्त में सृष्टि उत्पत्ति का मूल कारण कौन सा यज्ञ था, तो पुरुष सूक्त में कौन सा यज्ञ किया गया है, सर्वभूत यज्ञ किया गया है। उसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है, ऐसा माना गया है। यानी कि विराट पुरुष के अंगों को काट काट कर छोटे-छोटे पीसेस बना दिए गए, उन पीसेस को सर्वभूत यज्ञ में डाला गया और तत्पश्चात संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है, ऐसा माना गया है। हम कह रहे हैं कि एकेश्वरवाद और सर्वेश्वरवाद का सर्वप्रथम वर्णन पुरुष सूक्त में ही दृष्टिगत होता है। एकेश्वरवाद क्या है, सबका ईश्वर एक है, सबका मालिक एक है, सुना होगा आपने। इस संसार में जितनी भी चीजें वो एक ही देवता से, एक ही ईश्वर से, एक ही मूल तत्व से उत्पन्न हुई है, उसको कहते हैं एकेश्वरवाद। और सर्वेश्वरवाद यानी कि सबका ईश्वर एक ही है, तो बात वही होगी एकेश्वरवाद और सर्वेश्वरवाद। अभी वर्तमान समय में हम कहते हैं कि ऋग्वेद में 33 देवता हैं, तो 33 नाम मानकर एक ही ईश्वर को माना गया है। पुरुष सूक्त में एक ही ईश्वर को माना गया है, 33, 50, 33 करोड़ इत्यादि ईश्वरों को नहीं माना गया है। तो एकेश्वरवाद यानी एक ही ईश्वर है, सर्वेश्वरवाद यानी सबका ईश्वर एक ही है। तो ऐसा कहा गया है पुरुष सूक्त में कहा गया है, क्योंकि पुरुष सूक्त में वो जो विराट पुरुष है उसी से संपूर्ण प्रकृति उत्पन्न हुई, संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई, तीनों प्रकार के वेद गायत्री आदि छंद उत्पन्न हुए, विभिन्न प्रकार की ऋतुएं उत्पन्न हुई, विभिन्न प्रकार के ग्राम्य और आरण्य पशु उत्पन्न हुए, चारों वर्ण उत्पन्न हुए, यानी कि संसार में जितनी भी चीजें हमें दिखाई देती हैं वो सारी की सारी उत्पन्न हुई है कहां से, विराट पुरुष के अंगों से। अतः हमने विराट पुरुष को ही एक ही ईश्वर मान लिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों की उत्पत्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कई बार हम पढ़ते हैं। चार जो वर्ण है, चार वर्ण कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनकी उत्पत्ति का सबसे पहले उल्लेख भी पुरुष सूक्त में ही प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चार वर्ण है, चार वर्ण की उत्पत्ति का सबसे पहले उल्लेख भी कहां पर हुआ है, पुरुष सूक्त में हुआ है। ग्राम्य, आरण्यक, ग्राम्य यानी गांवों में रहने वाले, आरण्यक यानी कि वनों में रहने वाले सभी प्रकार के पशुओं की उत्पत्ति का मूल कारण भी विराट पुरुष को ही स्वीकार किया गया है। देखिए अभी मैंने कहा था कि चारों वर्ण यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर बता रहे हैं कि ग्राम्य, आरण्य सभी प्रकार के जीव जंतुओं की उत्पत्ति भी कहां से हुई, विराट पुरुष से। यानी कि मैं तो ये कहूंगी कि संसार में यदि प्रकृति उत्पन्न हुई है, नदी नाले पर्वत पहाड़ उत्पन्न हुए हैं, चारों वर्ण उत्पन्न हुए हैं, विभिन्न जीव जंतु उत्पन्न हुए हैं और आकाश में उड़ने वाले पक्षी उत्पन्न, जो कुछ भी एवरीथिंग जो हमें संसार में दिखाई देता है वो एकमात्र पुरुष के ही, विराट पुरुष के अंगों की आहुति के परिणाम स्वरूप ही उत्पन्न हुआ है। और क्या उत्पन्न हुआ है देखिए, वेद त्रयी सहित यानी कि तीनों वेदों के साथ छंदों की उत्पत्ति भी विराट पुरुष से ही हुई है। वेद त्रयी सहित यानी कि तीनों वेद और छंद जितने भी छंद अनुष्टुप छंद जो है उन सबकी उत्पत्ति भी विराट पुरुष से ही मानी गई है। सर्वभूत यज्ञ के अन्य नाम, हमने ये कहा कि पुरुष सूक्त में तो एक बहुत बड़ा विराट पुरुष है, उसके अंगों को काट काट कर हमने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया जिसका कि नाम है सर्वभूत यज्ञ। अब सर्वभूत यज्ञ के अन्य नाम क्या है, सर्वभूत यज्ञ को हम मानस यज्ञ, संकल्प यज्ञ और पुरुष मेध यज्ञ भी कह सकते हैं। मानस, संकल्प और पुरुष मेध, मानस, संकल्प और पुरुष मेध यज्ञ भी कह सकते हैं हम किसको, ये सभी सर्वभूत यज्ञ के नाम है। यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि विराट पुरुष से कौन सा यज्ञ किया गया, वहां आप सर्वभूत से यज्ञ सर्च कर रहे हो, सर्वभूत नहीं है तो मानस, संकल्प या पुरुष मेध, मानस, संकल्प या पुरुष मेध यज्ञ भी वहां पर आप कर सकते हैं। तो देखो कंटेंट इतना बढ़िया है, इतना गजब का है कि यहाँ से बाहर कुछ जा ही नहीं सकता। आपको कहीं से कुछ भी सर्च नहीं करना है, सबसे अच्छी बात है कहीं से कुछ भी सर्च नहीं कर रहा है, करना है, दिस इज मोर देन इनफ। बिल्कुल आशा जी आप कंटिन्यूअसली मैसेज कर रहे हैं कि मैडम हमने संधि पढ़ी, मजा आ गया, इतना अच्छा हमने पढ़ाई नहीं था, फिर आप कह रहे हैं कि कार्य को लाजवाब है ना, हमने कार्य को इस नजर से कभी पढ़ाई नहीं। तो बिल्कुल मैं सभी प्रिय छात्रों से यही बोलूंगी कि जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है ना वो बहुत अच्छे से पढ़ा करें और कुछ भी इसमें ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग बहुत बेटर करने के मूड में हैं इस बार, बहुत बेटर हम लोग करते ही आए हैं, इस बार और भी बहुत बेटर करेंगे, हर कंटेंट की बाल की खाल निकाल देंगे। ठीक है, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ा करें। चलिए आ जाइए एक बार फास्ट फास्ट रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। हमने ये कहा कि हम पढ़ रहे हैं आज पुरुष सूक्त और पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10.90 यानी कि 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। इसके ऋषि कौन है, नारायण है। इसमें कुल कितने मंत्र हैं, 16, 1 से लेकर 15 तक में छंद का नाम है अनुष्टुप और 16वें मंत्र में छंद का नाम है कौन, त्रिष्टुप, यानी कि अंतिम मंत्र में त्रिष्टुप छंद है। फिर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर तो सृष्टि उत्पत्ति की बातें बताई गई है, यानी कि सबसे पहले चारों वर्णों की उत्पत्ति भी इसी सूक्त से दिखाई गई है। त्रयी, वेद त्रयी और छंदों की उत्पत्ति भी इनसे है। जितने भी ग्राम्य आरण्य पशु हैं वो भी यहाँ से उत्पन्न हुए, कहां से, विराट पुरुष के अंगों को छोटे-छोटे भागों में काट करके जब सर्वभूत यज्ञ, मानस यज्ञ, संकल्प यज्ञ या पुरुष मेध यज्ञ किया गया तब उससे उत्पन्न हुआ है हमारा कौन, संपूर्ण सृष्टि। अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि आपको ये तो पता चल गया होगा कि पुरुष सूक्त सृष्टि उत्पत्ति संबंधी सूक्त है। चलिए आ जाइए फिर कंटेंट आपको याद करना है, ठीक है ना। सर्वभूत यज्ञ में वसंत ऋतु को आज्यम, वसंतो अस्य आसीत आज्यम, ग्रीष्म इदम शरद हवि, है ना, मंत्र याद है तो अच्छी बात है, मंत्र याद नहीं है तो कोई बात नहीं। वसंतो अस्य आसीत आज्यम, ग्रीष्म इदम शरद हवि हमें तो याद है और नहीं याद है तो कोई बात नहीं। वसंत ऋतु, वसंत ऋतु सबसे अच्छी होती है, इतना सा याद रखिए, वसंत ऋतु सबसे अच्छी होती है। ऐसा वसंत ऋतु में ना गर्मी है ना सर्दी है, सब कुछ एकदम अच्छा लगता है। जैसे कि फरवरी का महीना, ना सर्दी है ना गर्मी है, सब कुछ ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा मौसम है। लक्षिता जी गोयल बेटा आपने इतना बड़ा मैसेज लिखा है, अब पता नहीं इसमें क्या लिखा है, मन कर रहा है पढ़ने का। मैम यू आर बेस्ट टीचर बिकॉज़ मुझे संस्कृत बिल्कुल नहीं आती थी आज से पहले, बीए एमए के एग्जाम ओनली रट्टा मार कर दिए हैं, कांसेप्ट आज तक नहीं समझ आया था, इवन ना संधि समझ में आई और ना सिंगल टॉपिक ऑफ ग्रामर, बिकॉज़ मैम आपने लाइक ऐसे पढ़ाया जैसे मैं क्लास 5 की हूं। क्या बात है, पढ़ने में इतना ज्यादा मजा आया और लैंग्वेज से प्यार हो गया, बहुत अच्छी बात है, यही तो चाहते हैं हम।
ये तो चाहते हैं हम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना सब्सक्राइब चाहिए, ना लाइक चाहिए, ना अच्छा कमेंट चाहिए, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा जो मुझसे पढ़े, वो सिर्फ इतना कह दे कि मैडम मजा आ गया बस। एक सिंगल वर्ड आई नो, एक सिंगल वर्ड जो है वो मैं चाहती हूँ कि आप वो मुझे दें, वो मुझे बताएं कि हमें मजा आ गया, बहुत ईज़ी हो गया, ऐसा नहीं पढ़ाता कभी, बस सिंगल एक मैटर मुझे चाहिए। आपने कहा है कि लैंग्वेज से प्यार हो गया, एक क्लास एंड होती है, दूसरी क्लास जल्दी देखने का उत्साह उत्सुकता हो रही है। आई एम एन्जॉयिंग मैम, थैंक यू सो मच, आपने लैंग्वेज का डर खत्म कर दिया, बहुत अच्छी बात है लक्षिता जी। योर मैसेज मीन्स अ लॉट फॉर मी, बहुत ज़्यादा आपने जो लिखा उससे कई गुना ज़्यादा मैं फील कर पा रही हूँ, बहुत अच्छी बात, सादर धन्यवाद आपको। और बस पढ़ते रहो, मतलब इतना बढ़िया है संस्कृत की, इवन हम लोग संस्कृत को एक भाषा, एक सब्जेक्ट ना मानकर कि ये इस एग्जाम में पास होना है, ये हमारा एग्जाम में इतने नंबर का पेपर आएगा, इवन ये ना मानकर जब आप उसमें पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से जुड़ोगे ना, तो लैंग्वेज बहुत कुछ देगी आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आ जाइए, हम कह रहे हैं सर्वभूत यज्ञ में वसंत ऋतु को आज्यम। अब वसंत ऋतु क्या है, देखो फील करो, वसंत ऋतु क्या होती है, वसंत ऋतु सबसे अच्छी ऋतु है, जैसे कहते हैं फरवरी का महीना बहुत अच्छा होता है, नवंबर का महीना देखो, ना सर्दी ना गर्मी, इवन बहुत अच्छा मौसम रहता है। तो ऐसे समय अपन बात करें फरवरी महीने में वसंत ऋतु है, तो वसंत ऋतु बहुत अच्छी ऋतुओं में तो आज्यम यानी कि दधी मिश्रित घी, दही से बना हुआ घी। अब देखो अपन तो जनरली घी को थोड़ा अवॉइड करते हैं ना, एक समय के बाद में चीजें लीव करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग शौकीन होते हैं, खिचड़ी में घी डालो, पराठे में घी डालो, घी का हलवा, घी की मिठाई, घी बहुत पसंद है। तो जैसे वसंत ऋतु बहुत अच्छी, वैसे घी बहुत अच्छा, घी को बहुत प्योर माना जाता है ना? वसंत ऋतु बहुत अच्छी, वैसे आज्यम यानी घी बहुत अच्छा, वसंत ऋतु को हमने आज्यम यानी घी बना दिया। ग्रीष्म ऋतु को इदमा, ग्रीष्म ऋतु को ईदमा, ग्रीष्म यानी गर्म, और ईंधन कैसा होता है, ईंधन भी तो गर्म होता है। ईंधन जैसे पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, ये सारी चीजें तो इतनी गर्म रहती हैं कि कोई गैस जब लीक होती है तो हजारों आपको पता है इतनी ज्यादा मात्रा में त्रासदी लाती है। तो ग्रीष्म गर्म, ईदम गर्म, ईदम यानी ईंधन भी गर्म होता है। शरद, शरद हवि, शरद को हमने बनाया हवि, यानी कि इस ऋतु को हमने क्या बनाया, देखो ये यज्ञ उस समय हुआ है जब कुछ भी मटेरियल नहीं थे, यानी कि इस यज्ञ को करने के बाद सृष्टि उत्पन्न हुई। तो सृष्टि उत्पन्न ही नहीं है तो अपने पास कोई चीज ही नहीं, ना पेड़ है, ना पशु है, ना वनस्पति है, ना कुछ भी नहीं है हमारे पास है तो केवल कुछ ऋतुएं। और ऋतु इसलिए बनी होंगी क्योंकि वरुण ऋषि थे उस समय, और वरुण देवता ने ऋतु में बना दी थी। अब हमारे पास ऋतु से हम सोच रहे हैं कि हम यज्ञ करने की सामग्री बनाएं, तो हमने यज्ञ करने के लिए घी चाहिए, आपको पता है यज्ञ में अग्नि जलाएंगे, अग्नि थोड़ी देर में बुझ जाएगी, लेकिन अपने घी बहुत अच्छी मात्रा में डालते रहेंगे तो यज्ञ चलता रहेगा। और आप सोचो बहुत बड़ा विराट पुरुष, उसके अंगों को छोटा-छोटा काट कर उसमें डाला गया, जब तक वो अंग पूरी तरीके से जलेगा नहीं, उससे पदार्थ निकलेंगे नहीं। तो इतने बड़े पुरुष को पूरी तरह से जलने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में क्या चाहिए, आग चाहिए, और आग कौन देगा, घी देगा। तो अपन यहाँ पर बात करेंगे वसंत ऋतु को हमने बनाया आज्यम, आज्यम यानी कि घी बनाया। वसंत ऋतु तो बहुत लंबी है, तो बहुत सारा घी बना। ग्रीष्म गर्म है तो ईंधन भी गर्म है, ग्रीष्म को अपने ईंधन बनाया। शरद को हमने बनाया हवि, शरद क्या है, शरद यानी सर्दी, फील करो, शरद यानी कि सर्दी, सर्दी में अपन क्या चाहते हैं, अपन कवर होना चाहते हैं। जैसे गर्मी में अपन पतले कपड़े और लाइट कपड़े, कम कपड़े पहनते हैं, गर्मी लग रही है, लेकिन सर्दी में हम सिर से लेकर पैर तक पूरा पैक होना चाहते हैं, कवर होना चाहते हैं, ठंड लग रही है, कवर हो जाओ, और सब कुछ पहनने के बाद भी अपन रजाई को ऊपर से ऐसे कवर कर लेते हैं कि कोई हवा ना घुस जाए कहीं से, हमें सर्दी ना लग जाए, उसको कहते हैं शरद, फील करना। उसको कहते हैं शरद। शरद क्या करती है, शरद सर्दी में अपन कवर हो जाते हैं ना, तो कोई ये जो है आपकी हवि है, हवि भी तो बाउंड कर रही चीजों को, परकोटा। हवि क्या है, बाउंड्री है। हवि क्या है, बाउंड्री। जैसे अपन सर्दी में अपने आप को पैक कर लेते हैं, वैसे आप खुले स्थान पर, आप फील करो ना, ये कोई खुला स्थान है, खुले स्थान पर तो आप आहुतियां नहीं डालोगे, आप आहुतियां डालोगे कहां पर, जहां पर चारों ओर से पैक है, उसी के अंदर तो आप आहुतियां डालोगे ताकि बिखरे नहीं। तो सर्दी में अपन पैक हो जाते हैं, वैसे ही हवि भी तो कैसी है, पैक है। हवि भी कैसी है, पैक है। अच्छा चलो याद हुआ क्या, याद हुआ तो फटाफट से हम शो कर दो, यस मैम याद हो गया, याद हो गया तो हम शो कर दो, जल्दी जल्दी से एक्टिव हो ना, बहुत ज्यादा संख्या में बच्चे दिखाई दे रहे हैं। किरण झा कह रहे हैं बेटा के 23 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद यूट्यूब पर आपको देखा, उत्साह जागा, फिर कोर्स लिया, नेट का ब्लेस यू बेटा, बहुत अच्छी बात है। पढ़ते रहो, बहुत इजी कर देंगे, आपको लगेगा कि कुछ बहुत अलग होना था हमारी लाइफ में, इसलिए मैम हमसे मिलेंगे। शुरू से याद करते हैं, चलो बच्चों आ जाओ। हम कह रहे हैं कि हमें करना क्या है, वसंत ऋतु सबसे अच्छी, खाने में सबसे अच्छा क्या है, घी। वसंत ऋतु सबसे अच्छी, खाने में अच्छा क्या है, घी। फिर हम कह रहे हैं कि ग्रीष्म गर्म है, तो गर्म कौन है, ईंधन। फिर हम कह रहे हैं शरद ऋतु में अपन कवर होना चाहते हैं, तो कवर कौन करता है, हवि। हवि अपने को कवर कर देती है, चारों ओर से पैक होती है, उसी में तो यज्ञ सामग्रियां डालते तो पैक ही तो है ना। चलिए याद है, रिवीजन और करेंगे, कुछ नहीं दिख रहा अभी। सर्वभूत यज्ञ में सप्त परिधियां, 7 परिधियां थी और त्रिसप्त संविधाएं थी। सर्वभूत यज्ञ में 7 परिधियां और त्रिसप्त, त्रिसप्त यानी कि 21, त्रिसप्त, त्रिसप्त जहां पर भी हमको 3 × 7 = 21 कर दो। त्रिसप्त क्या की संविधाएं थी, सप्त अस्य आसन परिधय त्रिसप्त संविधाकृता, ऐसा लिखा हुआ है मंत्र में। तो सर्वभूत यज्ञ में आप सोचिए ना, सर्वभूत यज्ञ वो यज्ञ है जहां पर बहुत विराट पुरुष, यानी उस पुरुष के आगे हम तो बिल्कुल ऐसे दिखाई देंगे, यानी कि एक इतना बड़ा विशालकाय पुरुष होगा और अपन तो उसके आगे ये रहे, फील करो, है ना, हम तो उसके आगे बिल्कुल चींटी जैसे हैं, फील करो। उस विराट पुरुष की बात करें, उस विराट पुरुष को सबसे पहले तो ऋषियों ने, देखो इस विराट पुरुष को कोई ऋषि जन भी इतने थे, ये ऋषिगण, ये इतने ऋषिगण थे चींटियों जैसे। अब इतने ऋषिगण इनको काटने का प्रयास करेंगे तो क्या ये काटने देगा, नहीं काटने देगा ना, ये तो फूंक मारेगा, ऋषिगण उड़ जाएंगे। अब क्या करना है कि इन ऋषियों ने अपने मंत्र से, साधना से, माया से इसको हिप्नोटाइज किया, मंत्र को बोल के इसको हिप्नोटाइज किया। हिप्नोटाइज करने पर ये बिल्कुल कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया, डेड हो गया, सांस तो चल रही थी लेकिन ये अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर पा रहा है। फिर क्या हुआ कि ये जो है ऋषि, इन्होंने इसको हिप्नोटाइज कर दिया, और हिप्नोटाइज करके इसके शरीर को बिल्कुल डेड कर दिया, सांस चल रही है लेकिन ये अपना कोई डिसीजन लेने में असमर्थ है, इसके माइंड को ब्लॉक कर दिया। अब ऋषियों ने इसके शरीर के छोटे-छोटे टुकड़े काटे और फिर क्या बनाई, 7 परिधियां बनाई, परिधियां वही हवि, परिधियां यानी कि हवि। और हवि भी कितनी बनानी पड़ी होगी, बहुत बड़ी-बड़ी, यानी कि अपनी उसका जो उंगली है वो अपने शरीर जितनी होती होगी, फील करना। इसकी जो उंगली है ना विराट पुरुष की, वो अपनी जितनी बड़ी होती होगी, तो आप सोचो ना कितनी बड़ी-बड़ी हवि बनानी पड़ी होगी, तब जाके उसकी एक उंगली को लाकर वहां रख दिया गया होगा। ठीक है ना, तो 7 को हमने बनाई बड़ी-बड़ी परिधियां। और त्रिसप्त, त्रिसप्त यानी 21, त्रिसप्त यानी कितना, 21, 21 हमने बनाई कौन, संविधाएं। 21 हमें क्या चीज, संविधाएं चाहिए। संविधा यानी कि संविधा यानी कि यज्ञ की हवि में डाले जाने वाली सामग्री, संविधा कहलाती है। जैसे वर्तमान समय में कोई आपने यज्ञ किया हो तो आपने देखा होगा, जो आता है लकड़ी के बारीक-बारीक टुकड़े आते हैं, कुछ गेहूं आते हैं, ऐसे पूरा मटेरियल चंदन के टुकड़े की आते हैं, चंदन का बुरादा आता है, वो सारा मटेरियल घी में पूरा तप्त किया हुआ, तो वो आपका संविधा कहलाता है। तो अब कितनी संविधाएं थी, 7 तो परिधियां थी और 21 क्या की संविधाएं थी। ठीक है, ये था हमारे पास, प्रश्न आता है, लर्न कर लेना। प्रीति सिंह जिनकी आईडी है, आप कह रहे हैं कि मैम एक बात दिल की है जो आज तक मैंने किसी से नहीं कही है। आज आपसे, जब मैंने बीए एमए में एडमिशन हो गया उसके बाद में कॉलेज गई तो मुझसे पूछा कि कालिदास की रचना बताओ, मुझे नहीं मालूम था। मैम ने मुझे भगा दिया क्लास से और बोली तुम लिख लो, तुम फेल हो, टाइम मत बर्बाद करो। लेकिन मैंने इतनी मेहनत की संस्कृत के ऊपर की, मैंने 3 सालों में क्लास में फर्स्ट आई, प्रिंसिपल तक तारीफ की है मैम, जबकि मैंने कभी क्लास नहीं की, घर पर ही रही और पढ़ी। उस दिन मैंने सोचा कि इसी विषय में मुझे आगे बढ़ना है। बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार बात है। ऐसा कुछ इंसिडेंट मेरी लाइफ का भी था, कभी सुनाऊंगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स। पढ़ो, कोई भी चीज मुश्किल नहीं, कुछ चीज इंपॉसिबल नहीं है, और मैं हूं ना आपके साथ, कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है। बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे हम लोग, ब्लेस यू, चलवा जाओ फटाफट से। ये सारी चीजें हमें मोटिवेट करती है, किसी के मैसेज को पढ़कर यहाँ प्रशंसा नहीं लेनी मुझे, लेकिन ये सारी चीजें हमें मोटिवेट करती है कि कई बार प्रिंसिपल टीचर कह रहे हैं कि तुम फेल हो, तुम समय व्यर्थ मत करो, तुम जाओ छोड़ो पढ़ाई। और आज वही बच्चा सारी कॉलेज को टॉप कर रहा है, तो ये बिल्कुल मोटिवेशन है हमारे लिए। बिल्कुल थैंक यू सो मच, खूब सारी ब्लेसिंग्स बेटा, बहुत अच्छे से पढ़ो ना। बसंत, सर्वभूत यज्ञ में 7 परिधियां थी और त्रिसप्त यानी 21 क्या की संविधाएं थी। लर्न कर लेना, प्रश्न आता है। सर्वभूत यज्ञ से सर्वप्रथम क्या उत्पन्न हुआ, हमने कहा संसार की हर चीज उत्पन्न हुई है, कहां पर, इस संसार की हर चीज उत्पन्न हुई है सर्वभूत यज्ञ से। तो हम कह रहे हैं कि सर्वभूत यज्ञ से सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ, विशुद्ध राज्यम यानी दधी मिश्रित घी। सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ, विशुद्ध राज्यम यानी कि दधी मिश्रित घी उत्पन्न हुआ। फिर हम कह रहे हैं अग्नि और इंद्र देवता, हम पहले पढ़ चुके हैं, और अग्नि और इंद्र देवता जब हमने पढ़ा तो हमने पुरुष का उल्लेख किया था वहां पर, और आज हम पुरुष पढ़ रहे हैं तो पुनः अग्नि और इंद्र का उल्लेख कर रहे हैं कि अग्नि और इंद्र देवता की उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से हुई है। अग्नि और इंद्र देवता की उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से हुई है। तस्मात् विराट अजायत, मुखाद इंद्राश्च अग्निश्च, मुखाद इंद्राश्च अग्निश्च, मुख से इंद्र और अग्नि उत्पन्न हुए, हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास कि विराट पुरुष के कौन से अंग से क्या उत्पन्न हुआ।
विराट पुरुष के कौन से अंग से क्या उत्पन्न हुआ? जल्दी जल्दी से आ जाइए। माही सिंह आप बिल्कुल बढ़वा सकते हैं वैलिडिटी, आप ऑफिस नंबर पर मैसेज करें, आपका काम हो जाएगा। विराट पुरुष के अंग और उत्पत्ति। विराट पुरुष के कौन से अंग को हमने सर्वभूत यज्ञ में डाला और उससे हमें क्या मिला, क्या उत्पन्न हुआ? ठीक है, अब देखो चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो जायत, मंत्र है यहाँ पर चंद्रमा मनसो जातः सः चक्षुः सूर्यो अजायत, मुखाद इंद्रश्च अग्निश्च प्राणात् वायु अजायत, नाभ्याम् आसीत् अंतरिक्ष तीक्ष्णो द्यौः संवर्ततः तद्भ्यां भूमिः दिशः श्रोता तथा लोका अकल्पयन्। ठीक है, अब देखिए मंत्र याद है तो सारा हो जाएगा। आप में से कोई न्यू कमर है और ये कहता है कि हमने तो मंत्र याद नहीं कर रखे और हमसे तो होंगे भी नहीं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, मंत्र याद नहीं, कोई टेंशन नहीं लेनी। अब देखो करना कैसे है, मन क्या है, चंद्रमा कैसा है, देखो चंद्रमा को शीतांशु कहा गया है, देखो प्रैक्टिकली समझना। चंद्रमा को क्या कहा गया है? शीतांशु, ठंडी किरण वाला, यानी रात में चंद्रमा की जो किरण है उनको सहन कर सकते हैं, ठंडी किरण वाला है चंद्रमा। तो सूर्य कैसा है? गर्म किरण वाला है, सूर्य से सनबर्न हो जाता है, स्किन जल जाती है। तो हम कह रहे चंद्रमा कौन सा शीतांशु है, इसकी किरणें कैसी रहती है? शीतल, ठंडी और शांत, शीतल, ठंडी और शांत। तो मन भी कैसा है? अब देखो चंद्रमा, विराट पुरुष के मन को जब हमने आहुति में डाला गया तो उससे बना कौन? चंद्रमा। तो चंद्रमा कैसा है? शीतल और शांत। तो शीतल और शांत मन को जब डाला गया तभी तो शीतल और शांत चंद्रमा बना। विराट पुरुष के मन को जब आहुति में डाला गया तो मन कैसा रहना चाहिए? आपने सुना तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, मन शांत होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, किसी चीज को धैर्यता पूर्वक सुनो फिर डिसीजन लो, तो मन शांत रहना चाहिए हमेशा। तो मन शांत होता है, शीतल होता है, ठंडा रहता है। जैसे चंद्रमा भी कैसा हुआ, चंद्रमा भी कैसा है? शीतल है, ठंडा है, शांत है, शीतांशु है। मुख, अब कई बार ऐसा सुना है मुख से अंगारे बरस रहे हैं, मुख से आग बरस रही है, तो मुख से इंद्र देवता उत्पन्न हुआ और अग्नि देवता उत्पन्न हुआ। इंद्र भी कैसा शक्तिशाली है, अग्नि कैसा जला देता है, इंद्र कैसा शक्तिशाली, अग्नि कैसा जला देता है। मुख से जो चीजें निकलती हैं वैसा ही उत्पन्न हुआ। ठीक है, चक्षु, आंखों में क्या है? रोशनी है। कई बार ऐसा इसकी आंखों की रोशनी चली गई, इसकी आंखों की रोशनी चली गई, आंखों की रोशनी कम हो गई है ना, आंखों की रोशनी बढ़ानी है तो आंखों की रोशनी, तो बताइए चक्षु यानी आंखों में रोशनी है, तो आंखों से क्या बना? सूर्य बना, तो सूर्य में भी तो रोशनी है। प्राण, तो आपने सुना होगा ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? प्राणवायु। ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? प्राणवायु, तो प्राण से वायु उत्पन्न हुई। अरे समझ में, प्राणवायु, ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? प्राणवायु, तो प्राणवायु तो साथी है। याद करें फिर से, जल्दी जल्दी से आ जाइए, रूटीन से चलेंगे क्लासेस ना आप लोग बिल्कुल। आज तो कुछ बच्चे यहाँ मैसेज कर रहे हैं सॉरी हम लोग लेट हो गए है ना, तो कल से प्लीज सेम शेड्यूल पे लाइव आ जाओ, कंटिन्यूअसली पढ़ना है, कोर्स काफी ज्यादा लंबा है। चलिए शुरू से बात करते हैं। देखो प्रैक्टिकल याद करने की कोशिश करो। मन कैसा है? मन है कैसा? विराट पुरुष का मन, मन कैसा था? शीतल, ठंडा, शांत। तो मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, मुख से आग बरसती है, मुख से बहुत सारी ऐसी चीजें निकलती हैं, तो मुख से इंद्र और अग्नि देवता उत्पन्न हुआ। चक्षु आंखों में रोशनी है तो सूर्य में भी रोशनी है। प्राण तो वायु है, प्राणवायु याद हो गया ना, प्राण तो कौन है? वायु, प्राणवायु। नाभि, नाभि, विराट पुरुष की नाभि को जब आहुति में डाला गया, सर्वभूत यज्ञ में डाला गया, तो क्या उत्पन्न हुआ? तो हम कह रहे हैं नाभि, विराट पुरुष की नाभि को जब सर्वभूत यज्ञ में डाला गया तो उससे अंतरिक्ष लोक उत्पन्न हुआ। आप फील करो कि विराट पुरुष की नाभि, ये नाभि अंतरिक्ष आपका डायग्राम बना दो। विराट पुरुष की नाभि की क्या बन गई? अंतरिक्ष लोक बन गई। डायग्राम बना दो, याद हो जाएगा। शीर्षो द्यौः संवर्ततः, सिर से क्या उत्पन्न हुआ? द्युलोक। सिर कहाँ है? ऊपर है, तो द्युलोक भी कहाँ है? ऊपर है। नाभि छोटी सी, उससे क्या बना? अंतरिक्ष लोक बना। सिर से क्या बना? सिर से अपना द्युलोक बना। सिर से क्या बना? द्युलोक बना। सिर कहाँ है? ऊपर, द्युलोक भी कहाँ है? ऊपर है। पैरों से क्या बने? भूमि बनाए। पैर रखने के लिए भूमि चाहिए, मनुष्यों को पैर रखने के लिए भूमि चाहिए, तो विराट पुरुष के पैरों से हमने भूमि बनाई। रहेगा याद? विराट पुरुष के पैरों से हमने बनाई कौन? भूमि बनाई। तो पैरों से भूमि उत्पन्न हुई। कर्ण, कर्ण यानी कान, कान से दिशाएं उत्पन्न हुई। कानों से हम दिशाओं दिशाओं में आने वाली आवाजों को सुनते हैं, कानों से हम हर दिशा में होने वाली आवाज को सुनते हैं, तो कान से दिशाएं उत्पन्न हुई। कोशिश करो, छोटी सी नाभि, छोटा सा अंतरिक्ष, सिर ऊपर है, द्युलोक ऊपर है, पैर रखने के लिए भूमि चाहिए और कानों में सभी दिशाओं की आवाजें आती हैं, कानों में सभी दिशाओं की हवाएं आती हैं। तभी तो सर्दी में कान पैक कर देते हैं ना, किसी दिशा से हवा ना आ जाए, तो यहाँ पर कानों से दिशाएं उत्पन्न हुई। मैंने एक एक चीज को दो तीन बार प्रैक्टिकली समझा दिया है और रियलाइज करेंगे, हो जाएगा, कुछ भी इंपॉसिबल नहीं। चलिए आ जाइए, ये बेसिक इंट्रोडक्शन था जो कि आपको याद करना ही था। अब हम आ गए हैं पुरुष के मंत्रों पर, तो चलिए पुरुष के कुछ मंत्र आज पढ़ते हैं। आसानी से याद हो गया ना, अच्छी बात है। कोई भी चीज आप सेल्फ पढ़ोगे तो आप रटोगे, लेकिन कोई चीज मैंने पढ़ा दी है ना, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल कर दिया है और मेरे पढ़ाने के बाद उसको याद करना बहुत आसान हो गया। केवल 10% ही बर्डन हम आपको दे रहे हैं, बाकी तुम लोग पूरी चीजें याद करवा देते हैं। पुरुष 10 मंत्र में ऋषि नारायण है, कुल मंत्र 16 है, एक से 15 तक अनुष्टुप है, अंतिम 16 मंत्र में त्रिशुल छंद है या दार्शनिक सूक्त है, इसमें सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। तो चलिए आ जाइए, क्या है विराट पुरुष, उसके बारे में पढ़ते हैं। हम कह रहे हैं कि ये जो सूक्त हम पढ़ रहे हैं, कौन सा पुरुष सूक्त, इसमें पुरुष का स्वरूप क्या है, पुरुष कैसा दिखता है? सहस्त्र शीर्षा पुरुषः, वो जो विराट और विशालकाय पुरुष है, सहस्त्र शीर्षः, उसके हजारों सिर हैं। हजारों सिर से मतलब ये है कि 1 2 3 4 ऐसे हजारों सिर हों, या तो ये मतलब है या हजार सिर मिलकर जितना बड़ा गोला बनेगा उतना बड़ा गोला उसके सिर का है। तो ज्यादा ताकत ये लग रही है कि 1000 सिर वाला है, यानी कि हमारे 1000 सिर मिला दिए जाएं तो कोई बहुत बड़ा गोला बनेगा और इतना बड़ा गोला उसका सिर था। समझ पा रहे हैं क्या? सहस्त्र शीर्षा पुरुषः, सहस्त्राक्षः, सहस्त्र यानी हजारों, अक्ष यानी आंखें, ये विराट पुरुष हजारों आंखों वाला है। हजार आंखों का मतलब एक आंख, दो आंख, तीन आंख, चार आंख, पांच आंख, ऐसे करके 1000 आंखें हो, या फिर 1000 आंख मिलकर जितना बड़ा गोला बनता है उतनी बड़ी उसकी एक एक आंख हो। तो ज्यादा एप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है कि 1000 आंख मिलकर जितना बड़ा गोला बनाएंगे, जितनी बाउंड्रीज को घेरेंगी उतनी बड़ी एक आंख है किसकी? विराट पुरुष की। सहस्त्रपात, पात यानी कि पैर, यह विराट पुरुष हजारों पैरों वाला है। हजार पैर तो नहीं हो सकते ना अलग दिशाओं में निकले हुए, लेकिन 1000 पैर मिलकर जितनी लंबाई बनाते हैं उतना लंबा है कौन? यह विराट पुरुष। सह, सह यानी कि कौन? यह पुरुष। विश्वतो, विश्वतो यानी संपूर्ण। विश्व शब्द का तात्पर्य वर्ल्ड, विश्व या ब्रह्मांड नहीं, विश्व यानी संपूर्ण, तो संपूर्ण कौन होता है? ब्रह्मांड ही होता है। सह विश्वतो, वह संपूर्ण, भूमिम, भूमि को, वह संपूर्ण भूमि को वृत्वा, घेर कर, वह संपूर्ण भूमि को वृत्वा, वृत्वा यानी कि घेर कर, अत्यतिष्ठत, स्थित है, दशांगुलम, 10 अंगुल प्रमाण में, 10 अंगुल प्रमाण में। सहस्त्र शीर्षा पुरुष, या पुरुष हजारों सिरों वाला है, सहस्त्राक्ष हजारों आंखों वाला है, सहस्त्रपात हजारों पैरों वाला है। सह वह पुरुष को भूमि, भूमि को, विश्व तो संपूर्ण, संपूर्ण भूमि को, वृत्वा यानी घेर कर, अत्यतिष्ठत यानी खड़ा है, दशांगुलम यानी कि 10 अंगुल प्रमाण में, या तो 10 अंगुल प्रमाण में खड़ा है, यानी कि वह विराट पुरुष जब खड़ा हुआ तो संपूर्ण ब्रह्मांड से, संपूर्ण ब्रह्मांड से, देखो मेरा आप मुझे देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि यदि वह विराट पुरुष इस प्रकार से खड़ा हुआ तो उसका 10 अंगुल यानी कितना हिस्सा ब्रह्मांड से बाहर निकल गया, जैसा कि मेरी फिंगर्स आपको बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है बाहर निकल रही है, वो अंदर नहीं आ पा रही, अंदर नहीं आ पा रही, बाहर निकल रही है। वैसे ही विराट पुरुष जब खड़ा होता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड से इतना हिस्सा 10 अंगुल ब्रह्मांड से भी उसका बाहर निकल गया, इतना विराट है वह। ठीक है, बढ़िया आगे। सहस्त्र शीर्षा पुरुष, यह पुरुष हजारों सिरों वाला है, हजारों आंखों वाला है, हजारों पैरों वाला है। वह पुरुष को भूमि को, विश्व तो संपूर्ण भूमि को वृत्वा चारों तरफ से घेर कर अत्यतिष्ठत खड़ा है, 10 अंगुल प्रमाण, 10 अंगुल प्रमाण उसका संपूर्ण ब्रह्मांड से भी बाहर निकल गया है। पुरुष एवेदम सर्वम, एवेदम एव इदम, एव यानी ही, हम केवल एव की बात करें, एव यानी ही, इदम सर्वम
यह सब, इदम सर्वम यह सब, पुरुष एव, पुरुष ही है यह सब। यानी इस संसार में जितनी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं वो तो पुरुष एव इदम सर्वम, वह तो पुरुष ही है। इस संसार में आप देखिए खिड़की से बाहर अपने घर से बाहर देखें, पर्वत, पहाड़, नदी, नाले, वनस्पति, जीव, जंतु, मनुष्य, जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही है, मैं भी बाहर देख के बोल रही हूँ, जितनी चीजें आपको दिखाई दे रही है वो सारी चीजें कौन है? पुरुष एव इदम सर्वम, वह सब पुरुष ही है। यद भूतम, जो हो चुका है यानी कि भूतकाल। देखो भूतकाल में मुझे पता है इस स्थान पर जहां क्लास दे रही भूतकाल में, यानी कि पहले यहाँ बिल्डिंग नहीं थी, यहाँ पेड़ ही पेड़ थे, वन था। आपको खुद भी पता आपका जहां घर बना हुआ वहां पर इतना ज्यादा लोगों के घर नहीं बने हुए होंगे आज के 100-200-500 सालों पहले, वहां वृक्ष ही वृक्ष होंगे। तो जो पहले था यानी कि वृक्ष ही वृक्ष हैं, झाड़ियां ही झाड़ियां हैं। तो वो जो भूतकाल में जो चीजें थी, वृक्ष झाड़ियां, वो सारा वो भी पुरुष का ही स्वरूप था। और आज क्या है? बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई है, जिस जहां से क्लास लाइव हो रही है आपकी भी बहुत बड़ी बिल्डिंग है। तो यद भूतम जो पहले था वो भी, और जो बहुत ज्यादा बड़ी बिल्डिंग्स बन गई है वो भी कौन है? पुरुष का ही स्वरूप है। यद भूतम जो भूतकाल में हो चुका है, यद च भाव्यम जो भविष्य में होगा। आज के 100-200 साल पहले यहाँ जंगल था, आज यहाँ पर बहुत बड़ी बिल्डिंग है, आज के भविष्य में हो सकता है इससे भी ज्यादा डेवलपमेंट हो जाए यहाँ पर। तो जो पहले था, जो आज है, जो होगा, यानी कि तीनों कालों में जो जितना भी चीजें हमें दिखाई दे रही है वह पुरुष एव इदम सर्वम, वह सब तो पुरुष का ही स्वरूप है। उत उत एक निपात है जिसका तात्पर्य है और, अमृतत्वस्य ईशानः, यह पुरुष तो अमरता का स्वामी है, यह पुरुष तो अमरता का स्वामी है। यद, यद का द जनरली हलंत होता है, यद यानी कि जो, अन्नेन अतिरोहति, अन्न खाकर बढ़ता है, यद अन्नेन अतिरोहति, पुरुष एव इदम सर्वम, यद भूतम यद च भाव्यम, जो हो चुका है, जो होगा, वह सब पुरुष ही है। और उत अमृतत्वस्य ईशानः, यह पुरुष तो अमरता का देवता है, अमरता का स्वामी है। यद यानी कि जो, अन्नेन अतिरोहति, अन्न खाकर बढ़ता है, यह विराट पुरुष तो अन्न खाकर बढ़ता है, जिस विराट पुरुष की हम बात कर रहे हैं, जिसके शरीर के अंगों को काटकर हमने आहुतियां देकर संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न किया, वो विराट पुरुष तो अन्न खाकर बढ़ता है। लेकिन आप सोचो इतने सालों के लिए इतना अनाज कौन उगाता था? वो खाता था पितावियों का पानी, इतना सारा पानी कौन इकट्ठा करता था उसके लिए? यानी कि किसी भी व्यक्ति के लिए व्यवस्थाएं करनी होती हैं और उस समय में इतनी सारी व्यवस्था कौन करता? तो इतना सा याद रखो, सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सह विश्वतो वृत्वा अतितिष्ठत् दशांगुलं 10 अंगुल वो बाहर है, और पुरुष एव इदं सर्वम यद भूतम यद च भाव्यम उत अमृतत्वस्य ईशानः यद अन्नेन अतिरोहति। ठीक है, दोनों चीजें याद हैं आपको? आगे बढ़िए जल्दी जल्दी से। एतावान अस्य महिमा तो, एतावान अस्य महिमा तो, इतनी तो इसकी महिमा मात्र है। एतावान अस्य महिमा तो, जितनी चीजें हमें दिखाई दे रही है वो तो पुरुष की महिमा मात्र है। इस संसार में जितनी चीजें हमें दिखाई दे रही है वो तो पुरुष की महिमा मात्र है। एतावान अस्य महिमा तो, महिमा मात्र, महिमा को मैं कह सकती हूँ झलक मात्र, एक ट्रेलर। इस संसार में जितनी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, जो पहले थी, जो आज है, जो भविष्य में जितनी भी चीजें हैं, ये तो पुरुष की एकमात्र महिमा, एक छोटी सी कृपा है कि चलो इतना सा तुम ले लो, एक झलक मात्र है। ज्यायांश पुरुषः, पुरुष तो इससे भी अधिक बड़ा है। यानी जितनी चीजें दिख रही है टोटल पुरुष नहीं, टोटल पुरुष नहीं है, ये तो पुरुष का एक टुकड़ा मात्र, एक महिमा मात्र, एक झलक मात्र है। ज्यायांश पुरुषः, पुरुष तो इससे भी अधिक बड़ा है, यानी इससे भी अधिक विशाल है पुरुष का। यदि पूरा का पूरा स्वरूप देखा जाए तो पुरुष तो इससे भी अधिक बड़ा है, इससे भी अधिक विस्तृत है। ये जितना हमें दिख रहा है वर्तमान, भूत, भविष्य, ये तो पुरुष की एकमात्र झलक है, एकमात्र कृपा मात्र है, महिमा मात्र है। पादो अस्य, यानी कि इस विराट पुरुष के एक पैर से विश्वाभूतानि, संपूर्ण विश्व बन गया। इस विराट पुरुष के एक पैर से संपूर्ण विश्व बन गया। त्रिपाद अस्य, इसके तीन पैर तो अमृतम, अमर हैं दिवी, द्युलोक में। इसके तीन पैर तो अमर है, कहां पर? द्युलोक में। अच्छे से समझें। एतावान अस्य महिमा तो, इतनी यानी कि वर्तमान भविष्य में जितना भी हमें दिखाई दे रहा है संसार में, इस ब्रह्मांड में, वो तो इसकी महिमा झलक मात्र है, उसकी कृपा मात्र है। ज्यायान च पुरुष, पुरुष तो इससे भी अधिक बड़ा है। पादो अस्य विश्वाभूतानि, इस विराट पुरुष के एक पैर से संपूर्ण विश्व बन गया। त्रिपाद, अब देखो जो पुरुष है ये हमारे जैसे नहीं था कि इसके दो पैर और दो हाथ हो, ये पुरुष पशु के जैसा था, यानी कि वो दोनों हाथों दोनों पैरों से चलता था, जैसे कि गाय कुत्ता बिल्ली इत्यादि चलते हैं। तो चार पैर थे उस पुरुष रूपी पशु के, ये मानवा। तो उसके एक पैर से संपूर्ण विश्व बन गया, और उसके जो तीन पैर थे जैसे ये हैं, तो एक पैर से संपूर्ण विश्व बन गया। ये दो हाथ और एक पैर, ये तो कहां पर है? अमर हो गए, कहां? द्युलोक में। द्युलोक में तो सारी चीजें अमर ही हैं, पता है आपको। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक करेंगे, और बहुत ज्यादा क्लासेस अभी और भी दूसरे एग्जाम्स के लिए भी हैं, तो आज शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सारी की सारी हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। शेड्यूल देखकर क्लास का जो टाइम है उस पर जरूर से लाइव हो जाएगा, और लाइव पढ़ते समय आप अपनी जो कंटेंट है वो भी हमें शेयर करते हैं तो अच्छा लगता है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।